जयपुर में देर रात से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और बारिश के बाद कई इलाके में जल जमाव जो है वो नजर आ रहा है। गाड़ियों को चलाने में लोगों को काफी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है। कई महत्वपूर्ण जो इलाके हैं शहर के जयपुर के वो जलमग्न हैं। तो राजधानी है जयपुर और वहां पर आप हाल देखिए कि लगातार हो रही बारिश के बाद कैसे जो पॉश इलाके भी हैं जयपुर के वो भी जलमग्न हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, जयपुर की जो सड़कें हैं लबालब पानी से भरी हुई हैं और जो लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब मौसम विभाग की तरफ से इन इलाकों के लिए, जिसमें जयपुर भी शामिल है, उनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और कई जिले और भी हैं राजस्थान के जहां पर मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जयपुर की तस्वीरें जहां चंद घंटों की बारिश में किस तरीके से जयपुर की सड़कें पानी पानी हो गई। तो पंजाब के कई जिलों में अब भी बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है, राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। हमारे संवाददाता गुरप्रीत भी टीम के साथ पहुंचे और हालात का जायजा लिया। देखिए एक रिपोर्ट। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में हैं और अजनाला के पास एक गांव है, यहाँ पे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त कैसे एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। हम एनडीआरएफ की टीम के साथ जा रहे हैं। ये पिछले 4 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि पंजाब में फ्लड की सिचुएशन है और लगातार लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों को निकाला जा रहा है। जो लोग घर से नहीं निकलना चाह रहे उनको लगातार ये खाना पीना, उनकी मेडिसिन सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। ये पूरी मैं अपना कैमरामैन साथी को कहूँगा तस्वीरें दिखाई जाए, क्योंकि मल्टी एजेंसीज एनडीआरएफ की टीम के साथ अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और हम लगातार ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं पंजाब में कि कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और वहीं लोगों की कैसे मदद की जा रही है। ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये पूरे का पूरा गाँव के आसपास पानी है और ये गाँव के लोग बाहर ना आ जा सकते हैं लेकिन अपने घरों में रह रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में तमाम खबरें विस्तार से। पहली खबर शिमला के बसंतपुर में भयानक लैंडस्लाइड की लाइव वीडियो की सामने आई है, जहां वीडियो में भीषण लैंडस्लाइड में पूरा पहाड़ ही हाईवे पर आता नजर आया। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि लैंडस्लाइड के बाद पूरा हाईवे जो है वो बंद हो गया। शिमला के बसंतपुर गुम्मा के पास हाईवे में ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पहाड़ का जो एक बड़ा हिस्सा है वो दरकता नजर आया। लैंडस्लाइड के साथ मलबे से हाईवे बंद हो गया और पूरी तरह से आवाजाही ठप हो गई। लैंडस्लाइड के बाद से इलाके के लोग दहशत में। हालांकि अभी किसी तरह के जान माल के नुकसान की जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। हिमाचल में आई त्रासदी के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सीएम सुक्खू ने चंबा के भरमौर, मणिमहेश और कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा का हवाई सर्वे किया है। आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करके सीएम ने स्थिति का जायजा लिया और राहत बचाव काम की जानकारी भी ली और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में पिछले कुछ दिनों में भीषण तबाही देखने को मिली। कई इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से नुकसान हुआ है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट की तीसरी खबर। ओल्ड मनाली में आई तबाही के 6 दिन बाद चंडीगढ़ से ओल्ड मनाली का रास्ता खुल गया है, जिससे लेह की तरफ आने वाले तमाम जो लोग फंसे हुए थे वो अब आगे जा रहे हैं। फिलहाल एक कच्चा रास्ता तैयार किया गया है, जिससे गाड़ियां निकलनी तो शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 6 दिन से रास्ता बंद होने की वजह से हजारों लोग फंसे हुए थे। रास्ता खुलने के बाद गाड़ियों की लंबी कतार निकलती हुई नजर आई। हालांकि अभी भी कई सड़कों पर संपर्क मार्ग टूटा हुआ है। करीब 600 से ज्यादा संपर्क मार्ग अभी भी टूटे हैं, जिससे लोग अभी भी कई जगहों पर फंसे हैं। महाराष्ट्र के बीड में सड़क पुल के अभाव में जान जोखिम में डालकर अंतिम संस्कार के लिए लोग जाते दिखे हैं। बारिश की वजह से नदी में तेज बहाव है, लोग इसी से होकर गुजरते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बीड जिले की वडवणी तालुका के उपली गांव की है, जहां कब्रिस्तान तक जाने के लिए पुल या सड़क नहीं है और इसके चलते ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए नदी पार करके जाना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने सरकार से पुल और सड़क के निर्माण की अपील की है, ताकि भविष्य में इस तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं पंजाब के मोगा, गुरदासपुर और संगरूर में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। बारिश तो रुक गई है, लेकिन बाढ़ का पानी अभी नहीं निकला है, जिससे लोगों की जो परेशानियां हैं वो और बढ़ गई है।
ये तस्वीरें पंजाब के गुरदासपुर की हैं। बाढ़ का पानी कम हो गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से निकला नहीं है। यहाँ रहने वाले लोगों की परेशानियां बरकरार हैं। जिनके घरों से पानी निकल गया है, वो अब अपने घरों की सफाई में जुटे हैं। एनडीआरएफ की टीमें बोट के जरिए लगातार मदद पहुंचा रही हैं। अब आपको संगरूर का हाल दिखाते हैं। यहाँ भी पानी कम हुआ है, मुश्किलें नहीं, पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं, रास्ता बनाया गया है। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। और ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਡਿਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਯੋਗ ਮਦਦ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब के मोगा में भी हालात कुछ अलग नहीं है। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में सरकार के साथ ही कई सामाजिक संगठन भी जुटे हुए हैं, लेकिन हालात जल्द सामान्य होते नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बता दें तो मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। बड़वानी, धार में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बैतूल, हरदा, रतलाम, मंदसौर, नीमच में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिंगरौली, सीधी, रीवा में तेज हवाओं के साथ तूफान के आने की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के तेज बहाव ने भारी तबाही मचाई है। मनाली को लेह से जोड़ने वाले अटल टनल के आसपास का आधा पुल बह गया है। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने कई घर और रेस्टोरेंट का नामो निशान तक खत्म हो गया है। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। ये डराने वाली तस्वीरें शिमला के रामपुर की हैं। पानी के सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। 5 घर जमींदोज हो गए, 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। मनाली में व्यास नदी ने भारी तबाही मचाई है। मकान सैलाब में बह गए हैं, वाहन चकनाचूर हो गए। व्यास नदी ने मनाली में कहर बरपाया है। किनारे के कई मकानों का अब नामो निशान तक नहीं बचा है। नदी के सैलाब में सब कुछ बह गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने की वजह से रोहतांग में अटल टनल में टूरिस्ट फंसे हुए हैं। कुल्लू से लेकर मनाली तक जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। रास्ते बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम लगातार जारी है। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां चमोली में लगातार बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश के चलते पुल बहते नजर आ रहे हैं और कई मुख्य रास्तों का संपर्क जो है वो कट चुका है। तमक नाले के पास पुल बहने से संपर्क टूट गया है। भारत चीन सीमा से लगी सड़क सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और सीमा पार जाने वाले जवानों को महत्वपूर्ण चीजें इसी सड़क मार्ग से होकर जाती है। वहीं इस क्षेत्र में रहने वाले आधा दर्जन गांव का संपर्क पूरे तरीके से टूट गया है। तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। आप देखिए किस तरीके से बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और इसके चलते तमक नाले के पास बहने वाला ये पुल टूट गया है। सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण ये सड़क है, जिसके चलते आप देखिए जो कई जो गांव हैं आसपास के इलाकों के, उनका मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। तो तस्वीरों के जरिए जो स्थिति है पहाड़ों में उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से आया मलबा पूरी की पूरी सड़क को अपने साथ बहाकर ले जाता है। तो उत्तराखंड में भी मानसून अपना कहर ढा रहा है। लैंडस्लाइड, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। नदियां उफान पर हैं। बाढ़ ने कई लोगों के घरों में किस प्रकार से तबाही मचाई है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें देखिए। यमुना का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पानी मोटर पुल के ऊपर तक बह रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों से लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही हैं। तवाघाट सोबला मोटर मार्ग में पहाड़ी टूटकर गिर पड़ी। गनीमत रही कि उस वक्त कोई वाहन वहां से गुजर नहीं रहा था। अब तस्वीरें चमोली से, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। पूरा रास्ता बंद हो गया। मलबा हटाने के लिए प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और बीआरओ की टीम जुट गई है। ये देखिए किस तरह बड़े बड़े पत्थरों को काटकर ये रास्ता साफ किया जा रहा है। सड़कों पर हर तरफ बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। जेसीबी मशीन से इन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। अब चमोली में बसे मकानों का हाल देख लीजिए, जो बस मलबे की शक्ल ले चुके हैं।
रास्तों पर बड़ी बड़ी दरारें, टूटे बिखरे सामान, पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम बिगड़ने की संभावना बनी रहेगी।